हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। 30 सितंबर डेली करंट अफेयर्स 2022 सभी परीक्षाओं के लिए डेली जीके अपडेट। नीचे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के साथ शीर्ष 20 महत्वपूर्ण दैनिक सामान्य ज्ञान 2022 अपडेट दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय हिताची एस्टेमो ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया। हिताची एस्टेमो ने अपने जलगांव विनिर्माण संयंत्र में 3 मेगावाट का भारत का पहला ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया। 3 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र 43,301 वर्गमीटर के क्षेत्र में बनाया जाएगा। ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट में 7,128 ग्राउंड माउंटेड सोलर पैनल और 10 इन्वर्टर शामिल होंगे। हिताची एस्टेमो ऑटोमोटिव और परिवहन घटकों के विकास, निर्माण, बिक्री और सेवा के लिए जाना जाता है। यह सौर ऊर्जा संयंत्र भारत में सतत ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी नई यात्रा की शुरुआत करेगा। विवाहित व अविवाहित सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में एक बहुत बड़ा फैसला दिया। गर्भपात के मामले में विवाहित और अविवाहित का भेद मिटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत सभी महिलाएं, चाहे विवाहित हो या अविवाहित, सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में संशोधन करते हुए कहा कि विवाहित महिला की तरह अविवाहित को भी गर्भपात कराने का अधिकार है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एमटीपी कानून एवं इससे संबंधित नियमों के बदलाव को लेकर यह फैसला सुनाया है। बिजनेस। टेस्ला ने एयरबीएनबी के सहसंस्थापक जो गेबिया को बोर्ड में नियुक्त किया। टेस्ला ने अरबटी और एयरबीएनबी के सहसंस्थापक जो गेबिया को अपने निदेशक मंडल में नियुक्त किया है। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) के साथ एक फाइलिंग के मुताबिक गेबिया ने ओरेकल के अध्यक्ष और सीटीओ लैरी एलिसन की जगह ली है, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में बोर्ड छोड़ दिया था। अंतर्राष्ट्रीय। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। सऊदी अरब के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान को शाही आदेश द्वारा देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। राजकुमार राजा सलमान के उत्तराधिकारी है और उनके पास पहले से ही बहुत सी शक्तियां हैं। राजकाज के रोजमर्रा के काम भी राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान ही देखते हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी ने मोहम्मद बिन सलमान की प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति की खबर दी। उनके दूसरे बेटे प्रिंस खालिद बिन सलमान रक्षा मंत्री बनेंगे। कैबिनेट फेरबदल में यूसुफ बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल बनियान को शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। राज्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया 36वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन। पीएम मोदी ने हाल ही में गुजरात में 36वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इन खेल समारोह का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भावनगर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह की आधारशिला रखी। बंदरगाह को 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा और इसमें सीएनजी टर्मिनल के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा होगा। बंदरगाह में एक अत्याधुनिक कंटेनर टर्मिनल, बहुउद्देशीय टर्मिनल और मौजूदा सड़क एवं रेलवे नेटवर्क के लिए सीधे डोरस्टेप कनेक्टिविटी के साथ तरल टर्मिनल होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश में बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने बुंदेलखंड में बाघ अभयारण्य बनाने को मंजूरी दे दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत रानीपुर बाघ अभयारण्य को अधिसूचित करने की मंजूरी दी। यह अभयारण्य 52,989.863 हेक्टेयर में होगा, जिसमें 29,958.863 हेक्टेयर बफर क्षेत्र और 23,031.00 हेक्टेयर मुख्य क्षेत्र शामिल है। इसे पहले राज्य के चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। बैंकिंग।
यूको बैंक और यस बैंक ने दो रूसी बैंकों के साथ किया करार। यूको बैंक और यस बैंक ने दो रूसी बैंकों के साथ करार किया है। इस करार के जरिए ये दोनों बैंक भारत के रूस के साथ कारोबार करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि यूक्रेन पर हमला करने के बाद से रूस पर अमेरिका सहित कई देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। हालांकि भारत के रूस के साथ कारोबारी रिश्तों में ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया है। सम्मेलन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 27 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री द्वारा 13वें फिक्की ग्लोबल स्किल्स समिट 2022, 13th फिक्सी ग्लोबल स्किल्स समिट 2022 को एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन विषय के साथ नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया। महत्वपूर्ण दिवस। विश्व समुद्री दिवस 2022, थीम महत्व और इतिहास। प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने के अंतिम गुरुवार को विश्व समुद्री दिवस वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया जाता है। इस वर्ष 29 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन उस भूमिका को उजागर करता है जो प्रत्येक समुद्री अधिकारी, सेवा एजेंट और नाविक अपने व्यक्तिगत जीवन में निभाते हैं। समुद्र में जीवन कठिन है। लंबे समय तक अनिश्चित वेतन और महीनों तक अपने परिवार से अलग रहने की तीव्र चुनौती होती है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2022, 30 सितंबर। हर साल 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है। बता दें, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स फिट 1953 में स्थापित होने के बाद से इस दिन का आयोजन करता है। इस दिन का उद्देश्य भाषा अनुवाद पेशेवरों के काम का जश्न मनाना है जो संवाद, समझ और सहयोग की सुविधा प्रदान करते हैं, विश्व शांति और सुरक्षा के विकास और मजबूती में योगदान करते हैं। रैंक रिपोर्ट्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022, भारत 40वें स्थान पर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया है। यह साल 2015 में 81वें स्थान पर था। इंडेक्स से पता चलता है कि स्टार्टअप के लिए बेहतर माहौल तैयार करने और नवाचार को बढ़ावा देने में भारत लगातार सुधार कर रहा है। इससे पहले विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की पिछली रिपोर्ट में वैश्विक नवाचार सूचकांक GII में भारत ने 2 पायदान की छलांग लगाई थी। साल 2021 में भारत 46वें स्थान पर था। हुरुन की अंडर 40 रिच लिस्ट में निखिल कामत पहले स्थान पर। दिग्गज ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा के कोफाउंडर निखिल कामत ने अमीरों की एक सूची में बाजी मारी है। इस सूची में 40 साल की उम्र से कम के ऐसे लोगों को रखा गया है जो पहली पीढ़ी के अमीर हैं। उनकी संपत्ति 17,500 करोड़ रुपए आंकी गई है। IIFL वेल्थ हुरुन इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022 के अनुसार निखिल कामत के बाद 11,700 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर ओला के कोफाउंडर भाविश अग्रवाल है। मीडिया.नेट के दिव्यांग तुर्किया तीसरे स्थान 11,200 करोड़ रुपए पर है। टाइम्स की 100 नेक्स्ट सूची में रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी शामिल। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी को टाइम पत्रिका ने टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में शामिल किया है। वह इस सूची में शामिल एकमात्र भारतीय है। हालांकि सूची में सोशल मीडिया मंच ओनलीफैंस की भारतीय मूल की मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO आम्रपाली गन को भी स्थान दिया गया है। उन्हें लीडर्स कैटेगरी में चुना गया है। आकाश अंबानी के बारे में टाइम मैगजीन का कहना है कि वे बिजनेस बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने गूगल और फेसबुक के साथ अरबों डॉलर की निवेश डील पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अर्थव्यवस्था। RBI पॉलिसी, GDP ग्रोथ 7% पर रहने की उम्मीद। केंद्रीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 30 सितंबर 2022 को अपनी अगली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है।
कमेटी के 6 सदस्यों में से 5 सदस्यों ने दरें बढ़ाने के पक्ष में वोट किया, जिसके बाद गवर्नर शक्तिकांत दास ने बेंचमार्क पॉलिसी रेट में 0.50% या 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करने का घोषणा किया है। इसके बाद रेपो रेट 5.40% से बढ़कर 5.90% हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट भी बदल दिया गया है। एसटीएफ को 5.65% और एमएसएफ को 6.15% पर रखा गया है। आरबीआई मौद्रिक नीति आरबीआई ने रेपो दर 50 बीपीएस बढ़ाकर 5.9% की। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया, जिसके बाद यह 3 साल के उच्च स्तर 5.9% पर पहुंच गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 30 सितंबर 2022 को घोषणा की कि केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने रेपो रेट को 50 आधार अंक बीपीएस बढ़ाकर 3 साल के उच्च स्तर 5.9% कर दिया है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि यह बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के दाम में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते डीए में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और लगभग 62 लाख पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी के बाद डीए बढ़कर 38% हो गया है। पुरस्कार कुमार सानू, शैलेंद्र सिंह और आनंद मिलिंद मिला लता मंगेशकर सम्मान। पार्श्व गायक कुमार सानू, शैलेंद्र सिंह और संगीतकार आनंद मिलिंद को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से नवाजा गया है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जयंती पर इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें यह सम्मान दिया गया। प्रदेश सरकार ने कोरोना काल के कारण 3 साल के अंतराल में यह कार्यक्रम आयोजित किया। लेखक पुस्तक जनवरी 2023 में रिलीज होगी लता सुरगाथा का अंग्रेजी अनुवाद। प्रतिष्ठित गायिका दिवंगत लता मंगेशकर पर आधारित किताब कालता सुरगाथा का अंग्रेजी अनुवाद अगले साल की शुरुआत में बाजार में उपलब्ध होगा। भारत रत्न से सम्मानित दिवंगत गायिका की 93वीं जयंती की पूर्व संध्या पर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया (PRHI) ने बताया कि किताब का अंग्रेजी अनुवाद अगले वर्ष जनवरी से बाजार में मिलेगा। विविध पीएम मोदी ने लॉन्च की गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वंदे भारत एक्सप्रेस गुजरात और महाराष्ट्र की राजधानियों के बीच चलेगी। नई जनरेशन की वंदे भारत एक्सप्रेस तकनीकों से लैस है। गांधीनगर मुंबई के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम लगाया गया है। इस नए सिस्टम की मदद से दुर्घटनाओं को कम किया जाएगा। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे राज्य मंत्री दर्शना जरदोश भी उपस्थित रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Like and share this video. Subscribe my YouTube channel.